आज हम लोग देखेंगे कि ट्रैक्शन सब स्टेशन में जो 25 kV 50 हर्ट्ज सिंगल फेज का जो सिस्टम है उसमें सब स्टेशन का लेआउट कैसा होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, हम वो देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सब स्टेशन में स्टार्टिंग करते हैं। तो हमारे पास हाई वोल्टेज HV सप्लाई आती है। तो अपने बैकअप के लिए हम दो सर्किट लेते हैं, एक सर्किट 1 इधर है, सर्किट 2 इधर है। फिर उसके थ्रू आइसोलेटर लगाते हैं, जो आइसोलेटर है DPI, डबल पोल आइसोलेटर। मतलब इसका जब ऑपरेशन करेंगे तो दोनों पोल दोनों फेज एक साथ ओपन होता है। इसके साथ फिर ये बस कपलर होता है कि इनकेस किसी कारण से किसी एक सर्किट में फॉल्ट आए तो इसके थ्रू क्लोज करके एक ही सर्किट से दोनों ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने में यूज कर सकते हैं। उसके आगे फिर एक है डबल पोल आइसोलेटर। फिर उसके बाद करंट ट्रांसफार्मर कि इसमें करंट मेजरमेंट और प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। फिर एक है DPHCB, डबल पोल हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। मतलब ये सर्किट ब्रेकर का अरेंजमेंट है, जब भी इसमें कमांड जाएगा तो दोनों फेज के टर्मिनल को एक साथ वो ब्रेक करेगा। उसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर कि ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन के लिए, कि इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर में लाइटनिंग होती है ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो वो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन करेगा लाइटनिंग से। उसके बाद ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। फिर LV साइड के प्रोटेक्शन के लिए फिर लाइटनिंग अरेस्टर, जो लो वोल्टेज लाइटनिंग अरेस्टर होगी। उसके बाद फिर LV सर्किट ब्रेकर, फिर करंट ट्रांसफार्मर, और उसके बाद फिर बस बार में आते हुए आगे निकलेगी। तो यहाँ ये देखिए कि जब सप्लाई आती है तो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज में कन्वर्ट हुई, तो हाई वोल्टेज को ब्रेक करने के लिए हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, लो वोल्टेज को ब्रेक करने के लिए लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। फिर प्रोटेक्शन मेजरमेंट के लिए करंट ट्रांसफार्मर HV साइड में लगी हुई है, फिर LV साइड में करंट ट्रांसफार्मर लगी हुई है। अब इन केस किसी कारण से डबल पोल आइसोलेटर में डबल पोल सर्किट ब्रेकर में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, फिर ट्रांसफार्मर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम इसे ओपन सर्किट ब्रेकर का ऑपरेशन करने के बाद, ट्रिप करने के बाद इसको ओपन कर देंगे। फिर LV सर्किट ट्रिप करने के बाद इसको ओपन कर देंगे, और उसके बाद हम इस एरिया में काम कर सकते हैं, सेफ्टी होगा। तो सर्किट ब्रेकर के हमेशा पास में आइसोलेटर इसलिए लगाया जाता है ताकि कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो मेंटेनेंस करने में सुविधा होती है। इसलिए लाइटनिंग अरेस्टर हमारे सिस्टम को लाइटनिंग से बचाता है, और लाइटनिंग अरेस्टर जहाँ लगाया जाता है उसका प्रॉपर रेटिंग उसके कैपेसिटी जो वोल्टेज पे काम करता है उसके सिस्टम से बनाया जाता है। अब इधर देखते हैं करंट ट्रांसफार्मर हो गया, फिर सिंगल पोल आइसोलेटर सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए। उसके बाद फिर एक कॉमन पाथ है, यहाँ पे 80 दिख रहा है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर मानी सब स्टेशन में जो भी ऑक्सिलरी है, लाइक कंट्रोल पैनल, बैटरी चार्जर, ETC सबके ऑपरेशन के लिए जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। जो अरेंजमेंट इधर किया गया है सेम अरेंजमेंट भी इधर किया गया है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टम की एक फेज को ग्राउंड किया जाता है ताकि उसका कनेक्शन हो अर्थ रेल से, जो मैंने पिछले में बताया था, और एक फेज सिस्टम से होते हुए आगे फीडिंग पोस्ट के लिए जाता है। मतलब ये सेक्शन के बाद हमारा फीडिंग पोस्ट स्टार्ट है, फीडिंग पोस्ट। तो यहाँ से यहाँ हमारा सब स्टेशन, इसके आगे फीडिंग पोस्ट स्टार्ट है। तो सब स्टेशन का देख लिए। अब देखिए क्या होगा, इनकेस सप्लाई यहाँ से आ रही है और किसी कारण से एक ट्रांसफार्मर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये ओपन करेंगे, CB का ऑपरेशन करा के इसको आइसोलेट कर देंगे। अब इसको क्लोज करेंगे तो हमारे फीडर 1 और फीडर 2 दोनों चार्ज हो जाएगा। फीडर 2 में क्या क्या है, तो सिंपल फीडर को क्लोज ओपन करने के लिए फीडर सर्किट ब्रेकर, मेजरमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए करंट ट्रांसफार्मर, और साथ में सिस्टम ऑन है ऑफ है उसको देखने के लिए फिर प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर। लाइटनिंग अरेस्टर लगा हुआ है, लाइटनिंग अरेस्टर भी होगा। तो यहाँ पे देखेंगे SPI, सिंगल पोल आइसोलेटर।
चूंकि यहाँ डबल पोल था इसलिए डबल पोल, यहाँ सिंगल पोल इसलिए एसपीआई का यूज करेंगे, फिर आगे सिस्टम फीडिंग पोस्ट में जाएगा। लेकिन हाँ, साथ में चूंकि ट्रैक्शन सिस्टम में बहुत सारे मोटर यूज होते हैं जो लैगिंग पावर फैक्टर के होते हैं। अब सिस्टम में जब लैगिंग पावर फैक्टर आएगा तो उसको करेक्शन करने के लिए, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है जो कैपेसिटर बैंक वगैरह का अरेंज करते हैं। इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर और सीरीज रिएक्टर दोनों को लगाया जाता है। क्योंकि अगर सिर्फ कैपेसिटर को लगाएंगे तो फिर हार्मोनिक्स वगैरह जनरेट होगा, जो हमारे इंजन वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक इंजन वगैरह, उसके लिए सही नहीं होता है। तो इसलिए दोनों को प्रॉपर एक रेशियो में लगाएंगे ताकि मेरा कैपेसिटर भी नलीफाई हो जाए, कैपेसिटी इफेक्ट, और साथ ये लैगिंग पावर फैक्टर भी नलीफाई हो जाए, और साथ में सिस्टम में हार्मोनिक्स भी जनरेट ना हो। इसको ओपन करने के लिए कैपेसिटर ने कैपेसिटर बैंक का सर्किट ब्रेकर, फिर सेम 2 एटी रखते हैं, किसी कारण से एक प्रॉब्लम आती है दूसरा ऑन रहे और इस सिस्टम पे काम करता है। ये हमारा सब स्टेशन का डायग्राम हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि फीडिंग पोस्ट पे क्या क्या अरेंजमेंट और कैसे कैसे होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फीडिंग पोस्ट पे क्या क्या अरेंजमेंट और कैसे कैसे रहता है। तो फीडिंग पोस्ट पे सबसे पहले हमारा जो यहाँ फीडर सर्किट ब्रेकर सप्लाई आगे निकला, वही सेम चीज़ मैंने यहाँ दिखाया है, जो यहाँ पे दोनों आ रही है। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रैक्शन सब स्टेशन में ही टोटल होता है, और कभी कभी जगह और लेंथ सही ना होने की वजह से सब स्टेशन अलग होता है और फीडिंग पोस्ट अलग होता है। तो जहाँ पे साथ होंगे वो सेम ये सर्किट आके यहाँ पे लग जाएगा, और जहाँ अलग होंगे ये सर्किट पूरा अलग रहेगा। तो एलबी सीबी से निकलने के बाद सिस्टम आ गया हमारा फीडर सर्किट ब्रेकर के पास। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूँ कि सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर, सॉरी सिंगल पी डबल आर, तो सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक ट्रिप कर सकता है, उसके पास रिले है और भी कुछ प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसके आधार पे सेंस करके वो खुद को लगे कि सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, सिस्टम डैमेज हो सकता है, तो वो उस कंडीशन में सिस्टम को ट्रिप करा देगा और प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिप करा के वो सिस्टम को सेफ रखेगा। बट इंटरप्टर मैनुअली, जैसे कोई स्विच को हम लोग उंगली से ऑन ऑफ करते हैं, सेम तरीके से इंटरप्टर काम करता है। इंटरप्टर को अगर हमने एक बार कमांड ऑन का दे दिया तो जब तक ऑफ कमांड नहीं देंगे हम, वो ऑन ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो फीडिंग पोस्ट बेसिकली सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर का एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके बनाया गया पोस्ट होता है। ठीक, इसमें हम देखेंगे कि डबल लाइन सिस्टम में जहाँ पे रेलवे ट्रैक 2 होती है, उसमें फीडिंग पोस्ट की अरेंजमेंट क्या क्या होती है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फीडर सर्किट ब्रेकर है। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेकर फॉल्ट आने पे सेंस होता है। तो इन केस इसमें या डबल लाइन में कहीं भी कुछ फॉल्ट हो तो जो ये सीटी लगा है फीडर सर्किट ब्रेकर, ये सेंस करेगा कि हाँ करंट एबनॉर्मलिटी जा रही है, और फिर या फिर पीटी वगैरह है, ये दोनों की मदद से जो इनको इनपुट डाटा मिलेगा उसको इसका जो रिले लगाया गया है वो रिले सेंस करेगा और एनालाइज करेगा, और उसे लगेगा कि नहीं ये एबनॉर्मलिटी है जो सिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो उस कंडीशन में जिसमें होगा उसके लिए वो फीडर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराकर सिस्टम को बंद कर देगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये अरेंजमेंट कैसे है। तो फीडर सर्किट ब्रेकर हो गया, फीडर सर्किट को आइसोलेट करने के लिए मैंने आइसोलेटर बताया है, वैसे ही सेम यहाँ भी एक सिंगल पोल आइसोलेटर लगा दिया गया है। साथ में ये सिस्टम, इसको बाद में देखेंगे, साथ में सिस्टम आगे आया। तो अब हमारे पास 2 अपात हैं, एक इस लाइन के लिए एक इस लाइन के लिए। तो सेम आया इंटरप्टर, ये सभी इंटरप्टर है चारों। तो इस इंटरप्टर में यहाँ सप्लाई होते हुए एक लाइन इधर, फिर सप्लाई होते हुए एक लाइन इधर। अब ये होती है पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका काम ये होता है कि
कोई भी OHE वायर है, जैसे ये वायर होती है रेलवे ट्रैक की OHE की, जैसे ये तार जाती है, तो ये बेसिकली एक सॉलिड रॉड टाइप का होता है जो मैकेनिकली कंटिन्यूटी देता है बट इलेक्ट्रिकली सिस्टम को आइसोलेट रखता है। तो इसमें वही किया गया है कि ये PTFE लगा दिया गया कि सिस्टम इधर चार्ज हो जाए बट इधर चार्ज ना हो। ऐसा क्यों करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। बट इधर चार्ज किए इस BM से इंटरप्टर, और इससे चार्ज किए इस इंटरप्टर से इधर चार्ज कर दिए। BM कहा जाता है ब्रेकर फॉर मेन, चूंकि रेलवे में मेन लाइन्स होती है इसलिए उसको ब्रेकर फॉर मेन्स कहा जाता है। अब ये चार्ज हो गया, और सेम फीडर सर्किट ब्रेकर जो सेकेंड वाले हैं, इससे हम ये दोनों इंटरप्टर को दे करके इधर और इधर चार्ज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन केस क्या हुआ है, किसी कारण से एक फीडर सर्किट ब्रेकर में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आ गया एक सेकंड में प्रॉब्लम, वो इधर से सप्लाई ले करके जब BX यानी बस कपलर हो गया BX, जब इसको क्लोज करेंगे तो ये सप्लाई इस तरफ से एक्सटेंड करके फिर इस सिस्टम को चार्ज करेगा। तो हमारे पास ये बेसिकली जो सब स्टेशन का डायग्राम है ये एक डुप्लीकेट मेथड पे है कि एक खराब हो तो हमारे पास एक हमेशा स्टैंड बाय में है और उसकी मदद से कर सकते हैं। तो ये हमारा फीडिंग अरेंजमेंट का सिस्टम है।